कुछ बेसिक पॉइंट के साथ ट्रायंगल का 7वां पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक में कंफर्म है कि पूरा ट्रायंगल खत्म कर देंगे, मतलब इस मंथ में ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ये खत्म मतलब सब समझ लो, छोटा छोटा चैप्टर बचा। तो इस ट्रायंगल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक मिनट म्यूट कर लो। ट्रायंगल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट ये था कि हमें सिमिलर ट्रायंगल करना है ना। और सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो करना तो होगा सिमिलर, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल जो प्रूव करते हैं हम लोग इनडायरेक्टली प्रूव करते हैं, मतलब अगर हमें रेशियो को इक्वल करना है तो हम सिमिलर करते थे, एंगल्स को इक्वल करना है तो हम सिमिलर प्रूव करते थे, ठीक है। और लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो भी हम क्या करते थे, सिमिलर करते थे। और सिमिलर करने के लिए जो रूल्स अभी तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं वो है ए, है ना। दूसरा रूल कौन सा यूज किए थे, एस, और तीसरा रूल जो अभी तक नहीं यूज किए वो भी करेंगे एस, ठीक है। तो अब एंगल ढूंढने वाली बात हम आपको बताए थे कि एंगल ढूंढना है ना। तो देखो कुछ एंगल्स के बारे में आज और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं कि कौन कौन सा एंगल्स आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको पहले बताया गया था वो सारा बात भी रिकॉल करते हैं और कुछ नया पॉइंट भी ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक ठीक है, चलिए। तो अब हमें देखना क्या है, उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। जैसे एंगल्स के टर्म में अगर हम बात करना चाहते हैं तो एंगल्स में कौन कौन सा एंगल्स हम ढूंढते थे, तो आपको बताए थे कि अगर लाइंस पैरेलल दिया है या कुछ भी पैरेलल हमको मिल रहा है तो वहां पे हम दो एंगल ढूंढ रहे थे कॉरेस्पॉन्डिंग, अब तक तो पता चल गया होगा। एंड दूसरा कौन सा, अल्टरनेट। उसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, उसके बाद कॉमन, ठीक है। और उसके बाद 90 डिग्री वाला भी एंगल आपको बहुत ज्यादा मिलता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर एंगल ढूंढने वाली बात है तो हमको एंगल तब भी मिल जाता है अगर ट्रायंगल कैसा दिया है, आइसोस्केलस, है ना। अगर ट्रायंगल आइसोस्केलस दिया है तो भी आपको एंगल इक्वल मिलेगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट एक पैरेललोग्राम वाला भी क्वेश्चन आता है, पैरेललोग्राम, है ना। तो पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होता है, शायद आप लोग को पता होगा। पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी होता है कि ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो बताओ एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी, यानी अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो फिलहाल इतने सारे एंगल्स में से अगर कोई भी एंगल्स हमको मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, मतलब ये ढूंढने का हम तरीका बता रहे, क्योंकि ये सब में करना क्या है, ढूंढना ही है। और ढूंढ के हमको सिमिलर करना है, और एक बार सिमिलर हो गया तो बाकी का काम आसानी से हो सकता है। आवाज में क्लियर आ रहा है ना सबको, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन अब स्टार्ट किया जाए, तो आइडिया मिल गया। तो ये जो है कुछ नया बात बताएं, इसको ध्यान रखिएगा। ये आइसोसेलेस भी आपको हेल्प करेगा एंगल ढूंढने में, और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम है, इसमें करना क्या है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से दो क्वेश्चन हम करेंगे, दो क्वेश्चन आपको बनाने देंगे, चलेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो उसमें एल्टीट्यूड है। अच्छा, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में डिफरेंस जानते हो ना। यस सर। एल्टीट्यूड एडी है और सी, दो एल्टीट्यूड है, एक है एडी और एक सी। एडी और सी एल्टीट्यूड है, ट्रायंगल एबीसी का इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे। तो आपको प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी। तो सबसे पहले तो एईपी, ट्रायंगल एईपी ढूंढेंगे, तो आपको मिल रहा हुआ ट्रायंगल एईपी, मिल गया सबको ट्रायंगल एईपी। यस सर। एईपी, और दूसरा ट्रायंगल कौन का, सीडीपी, सीडीपी, ये दोनों ट्रायंगल मिल गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमको क्या करना है,
हमको सिंपली अगर बात बोले तो दो एंगल ढूंढना है। थोड़ा सा हम इसको फिर से बना देते हैं। एंगल पी कॉमन एंगल हो जाएगा सर? कॉमन एंगल नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। सब वर्टिकल अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ, एंगल ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इधर से भी 90 डिग्री है ना, ये भी 90 कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये वाला भी 90 है और ये वाला भी 90। क्लियर? और ये हो गया ई। अब हम बात कर रहे हैं एंगल की। तो हमको दो ट्रायंगल जो मिला है, वो ट्रायंगल हमको दिख रहा है AEP और CDP, सबको दिख रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल की बात करें तो पहला एंगल आपको ये वाला एंगल मिल रहा होगा, मिल रहा है सबको? यस सर। और सेकंड यस सर। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2। और सेकंड एंगल की बात करें तो ये एंगल 3 और ये एंगल कौन सा हो गया? 4। 3 और 4 क्या है? 90 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? यस सर। आप लोग लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, कैसे लिखना है या हम लिख के बताएं? ए सिमिलैरिटी से। ए सिमिलरिटी से एक बार हैंड रेज करो तो जितने लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो आप हमको लिख के आंसर शीट मैसेज कीजिएगा। बनाने का जरूरत नहीं हमको लगता है। वेरी गुड, चलो सब लिख सकते हो। तो एक काम कीजिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कॉपी में, खुद से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कॉपी में। और उसके बाद इस कॉपी को, जो भी कॉपी आपके पास अभी है, उसको हमको क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा फोटो खींच के, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आप कीजिएगा और हम चेक कर देंगे आपकी कॉपी। चलिए, तो इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। किससे नहीं होगा लिखने, किसको नहीं आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? तो इसको करने का मेथड जो था, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल था। अगर जिससे नहीं हुआ होगा 2 मिनट में हम बता देते हैं फटाक से कि करना क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में। करना कुछ भी नहीं था। हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसको सिमिलर करना है। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल AEP। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल CDP, ठीक है। अब काम क्या करना है? इन दोनों को सिमिलर करना है। तो दो एंगल आपको दिख ही रहा है। आपको एक दिख रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और किस नियम से ये हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और फिर आपको एंगल 3 दिख रहा है AEP में, और CDP में कौन सा एंगल दिख रहा है? 4। तो एंगल 3 और इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया 90 डिग्री। अगर पूछा जाएगा कि कौन बताया कि 90 डिग्री होगा एंगल 3 और 4, तो आप क्या बोलिएगा? क्योंकि AD और C एल्टीट्यूड है ना, तो गिवन है। ये क्या है? गिवन, ठीक है। तो देयरफॉर अब ट्रायंगल तो लिख ही सकते हो, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर करना है? इन ट्रायंगल ABD, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा हुआ? ट्रायंगल CBE, ठीक है। तो अगेन इसमें आपको एंगल बताना है। तो इस बार हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। तो ABD पहले ध्यान से देख लो, ठीक है, ध्यान से देख लो। उसके बाद आपसे हम पूछेंगे तो आप बताइएगा। ABD ट्रायंगल दिख रहा है सबको? ABD देखिए, ABD दिख रहा है सबको? ABD के बाद दूसरा ट्रायंगल है CBE, CBE, ठीक है। एक हो गया ABD और एक हो गया CBE। एक काम करते हैं, इसको भी हम नाम दे देते हैं एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है। अब हमको बताइए कि इन दोनों ट्रायंगल में, ऑब्वियस सी बात है, दो एंगल ही ढूंढना है ना, और आपका ढूंढने का काम है, कौन कितने अच्छे से ढूंढ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं सबको मिल गया होगा। और हमको कौन बताएगा एंगल? इस बार नीचे से, हाँ, अमन पांडे, तुम बताओ। तो कोई एक एंगल बताओ तो इन दोनों ट्रायंगल में। CBE कॉमन, एंगल CBE। CBE कॉमन है ना। तो CBE का बात करें, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल B, सिंपल वर्ड में बोले तो क्या है? ABD, ABD है ना, ABD में B क्या है? कॉमन B। और CBE में एंगल B कॉमन। चलो गुड। और दूसरा एंगल हमको बताएगा, कौन बताएगा दूसरा एंगल? रिया आप बताइए, दूसरा एंगल कौन सा है इन दोनों ट्रायंगल में?
चलो निधि तुम बताओ दूसरा एंगल Angle 5 is equal to angle 6 is equal to 90 degree. एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों एंगल कितना है 90 डिग्री। आप देख सकते हैं ए बी डी में एंगल 5 है और सी बी ई में एंगल क्या है 6। तो बड़े ही आसानी से हम बना सकते हैं कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये क्यों हुआ, तो भाई ये क्या है, ये कॉमन है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और कैसे होगा, तो ये गिवन है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, अब इसका एंगल सी भी कर सकते हैं ना, क्या एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी भी कर सकते हैं ना। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यस सर, अच्छा। पहले वाले सिमिलर से। वो कैसे हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी पहले वाले सर, सिमिलर से। हाँ। हाँ बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड। कौन बोल रहे हो वैसे, एक बार हैंड रेज करना, आवाज से नहीं पहचाने। अच्छा आयुषी, वेरी गुड और वेरी गुड प्रोसेस आयुषी। दोनों हाँ, में कर- वो थे, वो ऐड कर देंगे। हाँ क्या ऐड कर दें, डीपीई भी ऐड कर देंगे दोनों ट्रायंगल में। डी पी बी डी पी ई डी बी सर, बी डीपीई बी ऐड कर देंगे दोनों। ई बी ऐड कर देंगे। अच्छा ये जो बोर्ड ये हम नहीं समझे कुछ उस टाइप से, लेकिन हाँ समझ गए है ना तुम। लेकिन वो वही वाला लॉजिक लगा रही हो, एरिया वाला लॉजिक लगा रही हो ना। यहाँ पे वो ऐड करके थोड़ी ना हो पाएगा सिमिलर, हाँ नहीं, ऐड करके सिमिलर नहीं हो पाएगा। एरिया वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, एरिया थोड़ी ना इक्वल। ठीक है, ये वाला लॉजिक सही है, तुम्हारा ए और सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब तुम लोगों को करना क्या है, बाकी का 2 सवाल हम छोड़ दिए, 3 और 4 ये दोनों आपको खुद से करना है। उम्मीद करते हो जाएगा, आसान है, इसी टाइप से हो जाएगा ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और उसके बाद बाकी का 2 क्वेश्चन हमको बना के आप सेंड कीजिए। अभी नहीं सेंड करना है, जब क्लास ओवर हो जाएगा तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, उसको सेंड करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तो अभी नहीं बना है। अभी ये दोनों बना लिए ना, हाँ सर। सर चारों बना लिए। चारों बना लिए, अच्छा ठीक है तो बना लो, बनाओ चारों चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इस बार भी आप लोग हम बता ही दोगे उम्मीद करते हैं, बट देखते हैं कौन बताता है। अगेन हमको ट्रायंगल सिमुलेट करना है। तो ये पहले सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें फिगर नहीं दिया है तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम आपको बताया था कि जब भी फिगर नहीं दिया रहे तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि हमें ढूंढना है वो फिगर। तो सबसे पहले फिगर हमें मिल गया पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो सबसे पहला काम यही करना है कि पैरेललोग्राम एबीसीडी ड्रॉ कर देना है, कर दे। तो ये हो गया पैरेललोग्राम एबीसीडी, ठीक है, हो गया ए बी सी डी, ठीक है। अब पढ़ो, अब बेटा ई इज अ पॉइंट, ई एक पॉइंट है, सिंपल सा बात पता चल रहा है। कहाँ पे है भाई ई पॉइंट, ऑन द साइड एडी, एडी पे है, एडी पे नहीं है, देखो यहाँ पे पढ़ो, एडी प्रोड्यूस्ड यानी एडी को प्रोड्यूस करने के बाद हमको क्या मिलता है, पॉइंट ई मिलता है। तो एडी को प्रोड्यूस करना और डीए को प्रोड्यूस करना अलग बात है। अगर डीए को प्रोड्यूस करेंगे तो इस साइड जाएंगे और एडी को प्रोड्यूस करेंगे तो इस साइड जाएंगे। इतना सबको समझ में आता है। तो एडी को प्रोड्यूस करना है तो नीचे आएंगे हम लोग और इसी लाइन पे एक पॉइंट है ई, यानी एडी प्रोड्यूस करने के बाद एक पॉइंट हमको मिलता है ई। तो चलो ई मिल गया। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है बीई इंटरसेक्ट सीडी। तो बी को ज्वाइन करते हैं पहले, तो बी और ई को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं सीडी को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऐसे तो पूरा आप डार्क लाइन से भी कर सकते थे। तो ये सीडी को इंटरसेक्ट किया, ठीक है, और कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, सीडी को इंटरसेक्ट किया एट एफ, ठीक। अब एट एफ सीडी को अगर इंटरसेक्ट किया है तो हमें शो करना है ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी। तो ए बी ई ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी ई सबको, इसमें ए बी ई ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी ई,
सबको दिख रहा है ABE, है ना? Yes, sir. यस सर। ये जो ABE है ये ट्रायंगल सबको दिख गया। अब दूसरा ट्रायंगल जो है वो कौन सा है जो सिमिलर करना है? CFB। तो CFB ये वाला ट्रायंगल हो गया, है ना? यस सर, दिख गया। दिख गया CFB। CFB को ये हो गया CFB। CFB दिख गया। इसमें एक कॉमन हो गया इतना पार्ट। चलो अब इन दोनों में हमको दो एंगल ढूंढना है जो दोनों में इक्वल होगा। तो दो एंगल ढूंढना है। सर तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अच्छा अभी अभी देखो जस्ट बताया इसीलिए याद है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, रूल भी इसीलिए हम लिखते हैं ताकि आपको पता चले, ठीक है? तो रूल पता चल जाए कौन सा यूज करना है कौन सा यूज नहीं करना है। हाँ नंदिनी ठीक है, ठीक है। तो आप काम कर सकते हो। जैसे आपको एक रूल पता चल गया, एक एंगल सबको मिल गया ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। चलो एक और एंगल बताओ। अल्टरनेट एंगल Angle CBE is equal to angle AEB. equal to हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हम समझ गए। ये 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना। अब जब ये दोनों एंगल मिल गया तो अब कुछ क्वेश्चन में करना है क्या? अब कुछ करना हाँ, होगा, सर। बस लिखना है। वो तो आप लिख ही सकते हो, है ना? तो इसको भी लिख लीजिए आप। इसको हम भी लिख दे रहे हैं बट आप लिख लीजिएगा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल ABE एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? CFB। पहला तो सबको मिल गया था एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा एंगल A और C बराबर क्यों है? Opposite angles of parallelogram. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? ये दोनों अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का, इसलिए पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इतना भी लिख दिए चलेगा, ठीक है? अब उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू या 1 इज इक्वल टू 2 लिखते हैं क्योंकि इस ट्रायंगल को पहले ले रहे हैं, ठीक है? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगेन पूछा जाएगा कैसे, तो ये हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, है ना? अल्टरनेट एंगल्स। और ये अल्टरनेट एंगल्स क्यों है? क्योंकि हमारे पास पैरेलल दिया हुआ है। क्या पैरेलल दिया हुआ है? AB AD parallel to DC. AB पैरेलल टू AD पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब क्या हुआ? AE पैरेलल BC के, तो AE पैरेलल BC के, तो 1 और 2 क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल, है ना? यहाँ पे हम और करके लिख सकते हैं AD पैरेलल BC और AE पैरेलल BC, तो इसी को प्रोड्यूस करने के बाद E बना है, ठीक है? और देयरफॉर ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB again by AA similarity। सब लिख लिए होगे? हाँ बोलो। सर यहाँ पे AB parallel CD नहीं लिख सकते हैं? AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD से अल्टरनेट एंगल थोड़ी ना हुआ। ये 2 और 1 कौन सा अल्टरनेट है? जो एंगल हम ले रहे हैं वो कौन सा एंगल ले रहे हैं? AD और ये पैरेलल है तब ना हम 1 और 2 अल्टरनेट है। अगर ये और ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना। अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब जेड टाइप में रहता है ना, उल्टा या सीधा, है ना? इसको अगर हम फिर से रीड्रॉ करें तो BC तुम्हारा ये हो गया और इस टाइप से ऐसे, है ना? ये पैरेलल हो गया, तो ये कॉर्नर वाला एंगल और ये कॉर्नर वाला ये इक्वल है ना। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तभी ना ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल कब है? जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तभी ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? AE पैरेलल टू BC। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, हो गया होगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। हेलो यस यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है? अगेन देखो हमारे पास फिगर नहीं है, ठीक है? फिगर नहीं है, फिगर नहीं है तो कैसे बनाया जाए इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे बनाना है, ठीक है? तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले ढूंढो कि कौन सा फिगर दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG है, EFG।
तो सबसे पहले इसी को बना देते हैं। 2 ट्रायंगल दिया है तो दोनों ट्रायंगल को सबसे पहला काम यही होगा कि हम क्या बना दें, एक ट्रायंगल बना देते हैं ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना देते हैं, दूसरा ट्रायंगल बना देते हैं ई एफ जी। बना दिए ना दोनों ट्रायंगल। अब पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब पढ़ेंगे तुमको पता चलेगा क्या करना है। बोल रहा है सी डी एंड जी एच, तो सी डी ऑब्वियस सी बात है इस ट्रायंगल में सी डी होगा और जी एच इस ट्रायंगल में होगा, आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। यानी ए सी बी का बाइसेक्टर कौन है, सी डी। सी डी जो है ए सी बी का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से हम ड्रॉ कर पाएंगे, ऐसे करके सी डी, ये बाइसेक्टर हो गया किसका, ए सी बी का। और बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। वहीं बात करते हैं जीएच की, तो जीएच किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ। ई जी एफ का बाइसेक्टर कौन है, जी एच। तो जी एच कुछ इस टाइप से जी एच ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि जी एच बाइसेक्टर है, ठीक है। और डी पॉइंट कहाँ पे है, और वो दिया हुआ है, वैसे आपको पता चल भी जाता है डी पॉइंट कहाँ है, ए बी पे। तो ए बी पे डी पॉइंट हम लिखे हैं, और उसके बाद एच पॉइंट कहाँ है, एच पॉइंट एफ ई पे है, तो एच पॉइंट हमारा एफ ई पे। तो क्या फिगर बनाने में कोई दिक्कत, पहला पार्ट जो होता है फिगर बनाना जो डिफिकल्ट होता है, फिगर बनाने में कोई दिक्कत बताइए। समझ नहीं आया फिगर बनाना। फिगर बनाना नहीं समझ में आया, अच्छा। सबसे पहले हम क्या किए, ए बी सी ट्रायंगल यहाँ पे देखे और यहाँ पे देखे, तो ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल बनाने में कोई प्रॉब्लम बताओ, इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद बोल रहा है सी डी, तो सी डी बोल रहा है मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, सी से, है ना। तो सी डी क्या है, तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। सी डी क्या है बताओ, आगे लिखा हुआ है ना, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। तो बाइसेक्टर समझ में आता है, एंगल बाइसेक्टर। Yes, sir. तो एंगल बाइसेक्टर है कौन, सी डी। तो सी डी एंगल बाइसेक्टर किसका है, ए सी बी का। तो ए सी बी, ये एंगल दिख रहा है ना, ये ए सी बी, यहाँ पे ये एंगल ए सी बी, ये वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है। इसका बाइसेक्टर कौन होता है, एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन होता है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसी तरह जी एच किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ। तो देखो ई जी एफ, ये वाला एंगल ई जी एफ है ना, ये वाला एंगल जो है ई जी एफ, इसका बाइसेक्टर कौन है, इसका बाइसेक्टर है जी एच, और इसका बाइसेक्टर कौन है, सी डी। आया समझ में किरण? यस सर, आ गया। हाँ ठीक है, तो बस उतना ही देखना है, वैसा कुछ नहीं है। देखो फिगर पहले बनाओ और उसके बाद देखो कि क्या दिया हुआ है। बाइसेक्टर और ये सब पता होना बहुत जरूरी है, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। हाँ बोलो। थर्ड पहले बना के उसके बाद फर्स्ट बनाए, क्या इस क्वेश्चन में थर्ड को बना के पहले फर्स्ट? बनाने के बाद फर्स्ट बनाए। हाँ हाँ, वैसा ही हम भी करेंगे, है ना। यस। क्योंकि हमको फर्स्ट बनाना है तो वो रेशियो है, और रेशियो निकालने के लिए हमको ट्रायंगल को क्या करना पड़ता है, आपको पता है क्या करना पड़ता है बताओ, सिमिलर। तो अब ढूंढना होगा कि भाई ये जो दिया हुआ है, जो भी साइड दिया हुआ है उससे कौन ट्रायंगल बन रहा है। देखो सी डी है, ए सी है और जी एच और एफ जी। तो सी डी और ए सी से कौन ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो सी डी और ए सी से ऐसा ट्रायंगल जिसमें साइड सी डी हो और ए सी हो, तो सी डी मिल गया और ए सी मिल गया। अब बताओ सी डी और ए सी से कौन ट्रायंगल बन रहा है, सर ए सी डी, ए डी सी या ए सी डी, यही बन रहा है ना, ठीक है। और जी एच और एफ जी, जी एच और एफ जी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है जी एच एफ। कौन सा बन रहा है, जी एच एफ। तो आपको ट्रायंगल मिल गया ना, तो रेशियो से आपको ट्रायंगल ढूंढना है, तो रेशियो से ट्रायंगल हमने ढूंढ लिया। अब ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर। तो सिमिलर करने के लिए तो आप लोग को बहुत एक्सपर्ट हो, आप लोग को पता है कि क्या करना होगा, 2 एंगल को इक्वल करना होगा, है ना। और दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हम लोग नोट नहीं किए थे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, है ना, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल, है ना। तो हाफ वाला भी इक्वल होगा। हाँ,
तो देखो जो दिया हुआ है पहले उसी से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो बताओ अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एंगल F, होगा है ना। एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल E, एंगल E। एंड एंगल C इक्वल टू क्या होगा, एंगल एंगल G। G। क्लियर? अब यहाँ तक हो गया, तो अब हमारा काम क्या है, बस इसी को यूज करना है। तो इसी को यूज करना है, तो बताओ हमको कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हमको थर्ड पहले बनाना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हमको ये ADC और GHF सिमिलर करना है। हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ADC, ADC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, GHF। देखो यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी नहीं है, लेकिन लास्ट में लिखते टाइम ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं कोई सा एंगल इक्वल है कि नहीं। अब बताइए पूरा C पहले पूरा G के इक्वल है या नहीं है, ये दिया हुआ है ना। तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको 1 मार्क कर लेते हैं, इसको 2 मार्क कर लेते हैं, इसको 3 मार्क कर लेते हैं, इसको 4 मार्क कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, है ना। तो आपके पास दिया हुआ है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये दिया हुआ है कि नहीं बताओ, पूरा C इज इक्वल टू पूरा G। अब ये कैसे लिख सकते हो, क्योंकि दिया हुआ है ना, या फ्रॉम 1 लिख दो, इसको 1 कर दो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम, कहाँ से, 1 से। 1 में जाके देखो भाई सब कुछ बता दिए, है ना। तो अब क्या करना है, अब ये जो 1 है ये दोनों बराबर है ना। तो यहाँ पे एक बात बताना, ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। यस सर, Yes, sir. और यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, है ना। तो ये जो C और G आया दोनों साइड हाफ कर देंगे तो हो जाएगा काम। यस तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। तो हाफ ऑफ एंगल C क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल C होगा 1 और हाफ ऑफ एंगल G क्या होगा, एंगल 3। अब पूछा जाएगा ये कैसे लिख रहे हैं, तो बता देंगे सिंस CD एंड GH is a bisector of एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, बोलो कृति, एंगल ACB एंड दूसरा एंगल कौन सा है, EGF। बताओ ये पॉइंट क्लियर। yes अब बताओ एक एंगल इक्वल मिल गया, हाँ दूसरा एंगल, सर A is equal to angle F, angle A is equal to angle F। नहीं हमको ये देखना है ना, एंगल B ना, ये वाला ना सर ADC ना, CDB। ADC में तो एंगल 2 है। अच्छा ADC में 2 है, अच्छा हम ये देख लिए, चलो कोई बात नहीं, एंगल 2 करना होगा, है ना, दोनों कर सकते हैं हम वहां पे। एक मिनट, एंगल 2 करना होगा सर, एंगल 2। सर बाकी सब सेम ही होगा, चेंज करना है। क्या बोलो क्या, यहाँ पे एंगल प्लस C की जगह पे हमको ये हाफ ऑफ एंगल C में क्या लिखेंगे, 2। ट्रायंगल का नेम पहले ही लिख सकते हैं। ट्रायंगल का नेम पहले ही लिख सकते हैं, ये वाला, ये जो लिखे हैं, क्योंकि उसमें एंगल, यस सर, क्योंकि उसमें एंगल C और G उसके बाद लिखा हुआ है। तो हम नहीं लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी वाले ट्रायंगल में हम एंगल 2 को दिखाना चाह रहे हैं ना। तो मेनली हम ये यहाँ से एंगल 2 पे आ रहे हैं, तो लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो ADC जो है, ADC ये वाला ट्रायंगल है, तो 2 तो इसी में है ना, तो हम 2 के बारे में बताना चाह रहे हैं, लेकिन स्टार्ट किए C से 2 तक पहुंच गए, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल GHF। तो GHF में क्या है, एंगल 3, तो हाफ ऑफ G किए तो एंगल 3 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो अब हमको देखना है कि A और F बराबर है कि नहीं है। तो A और F बराबर है ना, दिया हुआ है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। एंड लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। अब ये कहां से लिख रहे हैं, ये अगेन कहां से लिख रहे हैं, फ्रॉम 1, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल
अब ट्रायंगल का नाम लिखना है, तो ट्रायंगल का नाम लिखते टाइम सतर्क हो जाना है। यहाँ पे अगर हम लिखते ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो एंगल दिया रहता है तो आसान रहता है लिखना। ए जो है वो किसके बराबर है? एफ के बराबर। F के। तो पहले ए है तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा? एफ। F। ठीक है, फिर उसके बाद डी नहीं पता है, डी नहीं पता है कि डी किसके बराबर है, तो डी का स्पेस खाली छोड़ देते हैं। सर लेकिन यहाँ पे सी पता दिया है, हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? सर यहाँ 3 नंबर दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है ना, ADC। सर ये वाला सी जो है, सी पता है ना कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है, तो 2 किस पॉइंट पे है? सी पे। तो 2 अगर सी पॉइंट पे है तो सी जो है वो किसके बराबर होगा? सी जी के बराबर होगा, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो 3 किस पॉइंट पे है? जी पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे जी। तो हो गया एफ और एच बच गया, तो FHG है ना, इस तरह से लिखेंगे। और ये रूल कौन सा होगा? बाय AA सिमिलैरिटी। सर जो फर्स्ट में प्रूफ किए वो थर्ड में तो है ही, तो हम अगर थर्ड थर्ड में वाला है सर, हम वही ना बोल रहे हैं सर। क्या बोल रहे हो कि थर्ड में है? तो सर थर्ड में भी तो थर्ड वही फिर से सिमिलर बनाएंगे। नहीं, थर्ड फिर से नहीं बनाएंगे, थर्ड पहले बनाना होगा, है ना। थर्ड ही हम पहले बनाए ना, एक्चुअल में ये हम फर्स्ट नहीं बनाई, हम थर्ड पहले बना दिए, है ना। क्योंकि अगर यहाँ तक पहुंचना है तो हमारे पास यही रास्ता है ना फिलहाल अभी, नहीं तो फिर दूसरा मेथड यूज करना होगा। तो हम कर सकते हैं ऐसा। और थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन में बोल देंगे कि हाँ प्रूव्ड अर्लियर, है ना, हमने प्रूव कर चुका है। जैसे ये बनाए ना, तो इसके बाद जो स्टेटमेंट होगा फर्स्ट का, हमको ये लाना है, तो ये आ चुका है कि नहीं? यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बताओ? CD बाई GH, यहाँ से, है ना, CD बाई GH, और दैट इज इक्वल टू AC बाई AC, तो AC ऐसे, तो AC बाई FG, AC बाई FG, है ना। और इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखते थे आपको याद है ना? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। लिख लीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर, प्रोपोर्शनल, है ना, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, या इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए, तो यहां तक प्रूफ हो गया। तो उसके बाद देखो हमको सिर्फ सेकंड बनाना है, थर्ड नहीं बनाना है। थर्ड में हम क्या लिख देंगे? इसको इक्वेशन नंबर हम क्या लिख देंगे? ये जो है ना, ये जो प्रूफ किए, इसको हम मान लो लिख देंगे, फर्स्ट था ना तो इसको लिख देंगे सेकंड। और थर्ड क्वेश्चन बनाते टाइम, वैसे ऐसे एग्जाम में नहीं आता है आपका, एग्जाम में ये आएगा नहीं तो ये आएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन बनाते टाइम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल DCA, है ना, क्योंकि यही पैटर्न है, DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ठीक है, अब रहा बात दूसरा सवाल। अब बात रहा बस एक सवाल बनाना है, और वो है दूसरा। और हमको लगता है दूसरा आप लोग बना सकते हो कि नहीं? यस सर। हाँ सर, क्योंकि DCB वही है, DCB, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? HGE। तो HG मतलब ये वाला और ये वाला सिमिलर करना है। तो अब ये सी बात है, आप कर सकते हो कि नहीं बताओ? ठीक है, तो इसको कीजिए आप, है ना, और यहाँ तक ही याद रहेगा। चलिए देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता क्या है पहले वो समझिए, उसके बाद तुरंत इसको प्रूव कर देते हैं आराम से। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता ये है ना कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, और इसमें किसी एक एंगल का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करें, बाइसेक्टर ड्रॉ करें मतलब एंगल A का, ये एंगल A हो गया, इसका बाइसेक्टर हम ड्रॉ किए, इस टाइप से कुछ बाइसेक्टर ड्रॉ किए। ये बाइसेक्टर क्या किया? इस वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में मतलब एक पार्ट BD है और दूसरा पार्ट क्या है? DC। ठीक है, और ये जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर के इधर भी दो साइड है, एक साइड है AB और दूसरे साइड क्या है? AC। तो बोला ये जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग, अभी हम प्रूव करेंगे, ये बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि AB और AC ये जो साइड का रेशियो है, यानी AB बाई AC, ये साइड का रेशियो ये बराबर हो जाता है किसके? ये जो BD और DC, जो बाइसेक्टर अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया ना, ये जो बाइसेक्टर येलो कलर से जो दिख रहा है, ये बाइसेक्टर अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक BD और DC। AB बाई AC बराबर हो जाता है
BD by DC के। यही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो आपको पढ़ना नहीं है। अब बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं? देखो सिंपली हम क्या करते हैं, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इतना फिगर तो आपको ड्रॉ करना ही है ना, A B C और D। उसके बाद एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन हम AB को प्रोड्यूस करते हैं, AB को प्रोड्यूस करते हैं। तो भाई कब तक प्रोड्यूस करना है, कहाँ तक प्रोड्यूस करना है ना। तो AB को इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि AC जितना है ना उतना ही इसको प्रोड्यूस करते हैं। मान लो ये पॉइंट ले लेते E, BA को प्रोड्यूस करे कहाँ तक, AE तक। तो AC और AE ये दोनों क्या है, इक्वल है। इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद C को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा देखो तो एक बात बताओ तो, यहाँ BA by AE ये प्रूव कर सकते हो? BA by AE आप ये सोचो, आपको प्रूव क्या करना है? BA को जो हम लिख देते हैं इस तरह से, BA को लिख सकते हैं AB by AE। आपको प्रूफ ये करना है कि AB by AE इज इक्वल टू BD by DC। अगर हम आपको ये प्रूव करने के लिए बोले तो आप क्या मांगोगे? आप बोलोगे कि सर आप इसको पैरेलल प्रूव कर दीजिए किसी तरह, आप यही बोलोगे ना सर कि AD को पैरेलल प्रूव कर दीजिए। तो अब AD को EC के पैरेलल प्रूव करने के लिए हमको कौन सा एंगल चाहिए? कोई भी पैरेलल प्रूव करने के लिए एंगल कौन सा ढूंढना है या फिर कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब एंगल के रेस्पेक्ट में यहाँ क्या हमको दिख रहा है वो देख लीजिए। हमको क्या दिख रहा है कि ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इक्वल है, मतलब ये x है तो ये भी क्या है x। और बताओ ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो बताओ ये y है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, y। अब बताओ ये जो ट्रायंगल है ना, फॉर ट्रायंगल ACE ट्रायंगल दिख रहा है सबको? यस सर। तो ACE ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब कौन सा? दोनों एंगल BAC एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल BAC को हम लिख सकते हैं एंगल E प्लस इसको 1 2 कर देते 1 और इसको कर देते 2, तो आपको अच्छा से दिखेगा। दिख रहा है ना सबको जो बताना चाह रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 2, और बस काम हो गया। ये इक्वल हो गया 1 प्लस एंगल 2 के। और BAC कितना है? BAC x प्लस x कितना है? 2x। और 1 कितना है? y, और 2 भी y, तो y प्लस y 2y। तो 2x प्लस 2y, 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया? y। अब बताओ ये x और y ये कैसा एंगल दिख रहा है? अल्टरनेट। तो ये अल्टरनेट है, x एंड y आर कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? AD पैरेलल हो गया, अल्टरनेट भी है और इक्वल भी आ गया। हो सकता था, क्या? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकता था, x और y। हाँ कोरेस्पॉन्डिंग भी हो सकता था, कुछ नहीं, दोनों से पैरेलल होगा, कोरेस्पॉन्डिंग से भी अल्टरनेट से भी। तो AD पैरेलल टू C हो गया कि नहीं बताओ? ये इसके पैरेलल हो गया। अब पैरेलल हो गया तो थेल्स थ्योरम लगा सकते हो। तो थेल्स थ्योरम से क्या लिखोगे? लिखोगे BD by DC इज इक्वल टू क्या लिखोगे? AB by AE। बस हमको जो लाना है AB भी है, BD भी है, DC भी है, सिर्फ AC नहीं है। तो AC की जगह पे क्या आ गया? AE। तो थोड़ा देखो तो क्वेश्चन, AE को हम AC से रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर है। तो BD by DC इज इक्वल टू क्या हो गया? AB by AC। ऐसे आएगा नहीं यार, ठीक है, हो गया, प्रूफ सिंपल है। ठीक है, जानने के लिए बता दिए। हाँ जानने के लिए। अच्छा हम शेयर भी हटा दिए। ठीक है, चलो अब एंड किया जाए। ठीक है सर। चलो ओके। क्या? हेलो, सर उसको भी PDF में दे दीजिएगा वो